कॉम्प्लेक्स नंबर पिछली बार हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसके सिवा एक पोलो फॉर्म देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आज के दिन पे भी मेरे को ऐसा लगता है कि बिना टाइम वेस्ट करे अगर अपन लोग आगे बढ़ें तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने कहा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे गुलाब जामुन में कोई गुलाब नहीं होता, कोई जामुन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे गुलाब जामुन बोलते ही हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू जेईई मेंस एंड एडवांस, तो अपन उस पर बात करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस एक या दो ट्राई कर लिए थे। इसके सिवा भी मुझे ऐसा लगता है अभी भी कुछ क्वेश्चंस में और बात की जा सकती है। तो लेट्स बिगन विद दैट। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करे बगैर उस पर चलते हैं। रेडी? चलिए अगला देखिए साहब, ऐसा है कि टाइटल में पहला क्वेश्चन है Z1 Z2 अपने आप में दो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जिसमें A मॉड Z1 B मॉड Z2 के बराबर है। और क्योंकि इसने मॉडुलस का यूज कर लिया तो मैं x प्लस आइटा वाई भी यूज कर सकता था। मैं चाहूं तो मॉड जेड इंटू में कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा भी यूज कर सकता हूं। ठीक है ना? अच्छा, अगला ये बोल रहा है कि इसके सिवा मैंने, क्योंकि अब अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो भी ट्राई कर लेंगे इस पे। ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि ए Z1 माइनस में बी Z2 जो है अपॉन में ए Z1 प्लस बी Z2 की वैल्यू जो है वो प्योरली इमेजिनरी आएगी, ऐसा आप दिखाइए। ओके, तो अपन एक काम करते हैं। सबसे पहली बात, Z1 को ये ले लेते हैं और Z2 को ऐसे ले लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नोटिस नहीं कर पाता अक्सर स्टूडेंट, कि Z1 को हमने R1 इंटू ई की पावर आयटा थीटा 1 नहीं लिया, थीटा ही लिया। और Z2 को हमने ई की पावर आयटा थीटा 2 ना लेकर के थीटा प्लस कुछ एंगल और जोड़ लिया। अच्छा, अब दूसरी बात समझेगा। अगर किसी ने मेरे से पूछा कि इसका मॉडुलस Z कितना है, तो आपको पता होना चाहिए ये मॉड Z1 है। ठीक है ना? और ये मॉड Z2 है। ठीक है ना? जिसे आप R2 कहते हैं ना, ये और कुछ नहीं है, मॉडुलस Z2 है। अच्छा, क्वेश्चन वाले ने दे रखा है A मॉड Z1, इसका मतलब A R1 इज इक्वल टू में B R2 है। क्लियर है? अच्छा, अब आप में सभी को पता होगा कि ये अपने आप में प्योरली इमेजिनरी, पहले मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ A Z1 माइनस B Z2 को अपॉन में A Z1 प्लस में B Z2 लिखा। राइट है? फिर इसे भर देते हैं। अब मुझे पता है कि जब मैं इसे वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे ये पता है ये हो जाएगा A R1 ई की पावर आयोटा थीटा माइनस में यहाँ हो जाएगा B R2 इंटू में ई की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सबको पता है यही भरूंगा मैं। नीचे भी यही भर देता हूँ, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस के अंदर B टाइम्स R2 इंटू में ई की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। है ना सब? अच्छा, अब अपने को ये पता है कि AR1 और BR2 तो बराबर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि AR1 और BR2 अगर इक्वल है तो दोनों एक तरह से, जैसे इसकी जगह मैं AR1 ही समझ लूं कि जैसे AR1 लिखा है, इसकी जगह पे AR1 समझ लेता हूं कि ये AR1 ही लिखा है। अगर ये AR1 ही लिखा तो कॉमन लेके हटा लेते हैं ना। अगर मैंने AR1 कॉमन लेके हटा लिया तो सिर्फ इतना से रह जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस में ई की पावर आयोटा ब्रैकेट में कितना थीटा प्लस अल्फा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी ई की पावर आयोटा थीटा और प्लस के अंदर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा रह जाएगा। राइट है ना? तो ये बहुत छोटी चीज है लेकिन काम की बात चल रही है। अच्छा, अब देखिए साहब, आप में सबको बताऊंगा ई की पावर आयोटा थीटा अच्छा लग रहा है, ये ई की पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा अल्फा है। और आपको पता होगा कि अगर मुझे आप ए की पावर एम प्लस एन दे दें तो मैं हर हालत में किसी ना किसी स्टेप में इसे ऐसे लिख लूंगा। तो मैं भी यहाँ क्या करता हूँ ना, ये जो प्लस दिख रहा है ना, इसकी जगह पर ई की पावर आयोटा अल्फा लिख लेता हूँ। नीचे भी ई की पावर आयोटा थीटा प्लस के अंदर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा लिख लेता हूँ। सबको पता है ई की पावर आयोटा थीटा कॉमन आएगा, कट जाएगा। जो दिख रहा है जेड के नाम पे वो सिर्फ इतना से दिख रहा है, 1 माइनस ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन में नीचे दिख रहा है 1 प्लस ई की पावर आयोटा अल्फा। गुड है? अच्छा, अब बहुत बहुत काम की चीज पे बात चलने वाली है। ठीक है ना? एक इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे हम लोग मिस नहीं कर सकते, जिसके ऊपर हमारी बात होनी ही चाहिए, उस पर बात कर रहा हूं। जैसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ई की पावर आयोटा अल्फा का मतलब क्या होता है। ई की पावर आयोटा अल्फा का मतलब होता है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ये हम लोगों ने कल सीखा था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे कॉस के अंदर, भाई जहां अल्फा वहां माइनस अल्फा रख दो सर। तो माइनस अल्फा प्लस में आयोटा साइन माइनस अल्फा रख दिया, तो आपको पता है ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस में आयोटा साइन अल्फा। अच्छा, अब एक काम कीजिए, ई की पावर आयोटा अल्फा में है ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा जोड़ दीजिए, माने ये दोनों को ऐड कीजिए। तो जैसे आप ऐड करोगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां रह जाएगा 2 कॉस अल्फा। ये बात आपके समझ में आई कि मैंने जैसे ही दोनों का ऐड किया 2 कॉस अल्फा रह गया। ठीक है? अच्छा, अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको एक साइड में अपनी कॉपी में एक साइड में सजा लो,
आगे इधर बढ़ो। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने इस मतलब जो ये लेक्चर्स में 1 घंटे में हम लोग 1 सवा घंटे तो खैर कभी होता ही नहीं है, 70 मिनट्स में जितना भी हम लोग सर्व करते हैं ना, अगर आप इसे डेडिकेटली वाकई में सिर्फ ये मान ले कि यही मेरी क्लास है और इसी से मैं पार लगा लूंगा, तो मैं बता रहा हूँ मैथ्स में तो ये बात की गारंटी है कि इससे आपके 100% काम हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और अदर किसी लेक्चर्स को देखने की, किसी और बात को सुनने की। इसमें हम लोग इसको जितना रिच कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। एनीवे फिलहाल अब मैं आपके सामने एक काम कर रहा हूँ, ई की पावर आयोटा अल्फा बाई 2 कॉमन ले रहा हूँ। ई की पावर आयोटा बाई अल्फा बाई 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, ई की पावर आयोटा अल्फा बाई 2 कॉमन ले रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना भाई, है ना। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से ये जो y है ना, ये दिख रहा होगा, ये 1 अपॉन, देखो एक बार दिखाता हूँ, ये रह जाएगा 1 अपॉन में ई की पावर आयोटा अल्फा बाई 2, यहाँ हो जाएगा ई की पावर आयोटा अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि इसके पास ई की पावर आयोटा अल्फा है, तो मैं ई की पावर आयोटा अल्फा बाई 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, यहां हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा अल्फा बाई 2, तो यहां हो जाएगा e की पावर आयोटा अल्फा बाई 2, अपॉन में नीचे हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा अल्फा बाई 2, और प्लस में हो जाएगा e की पावर आयोटा अल्फा बाई 2। अच्छा, अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर मैं e की पावर आयोटा अल्फा में e की पावर माइनस आयोटा अल्फा जोड़ता हूं, तो ऐड करने पे 2 cos अल्फा बचता है। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो मुझे 2 cos अल्फा बाई 2 दिख रहा है। न्यूमरेटर में मुझे पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और है ना, आपके साथ थोड़ी सी देर अपने को ये मैथ्स सीखनी पड़ेगी। क्या सीखना पड़ेगा? मुझे ये समझ में आता है, मुझे आपके साथ इस पे बात जरूर करनी चाहिए कि e की पावर आयोटा अल्फा बाई 2 का मतलब cos अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस में आयोटा साइन अल्फा बाई 2 होता है, और e की पावर माइनस आयोटा अल्फा बाई 2 का मतलब cos अल्फा बाई 2 माइनस आयोटा साइन अल्फा बाई 2 होता है ना। अब तो ये क्लियर हो गया होगा। जैसे ही मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस करते ये प्लस और ये माइनस में बदल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहां देखिएगा, e की पावर आयोटा अल्फा बाई 2 माइनस में e की पावर माइनस आयोटा अल्फा बाई 2 मिला करके कितना छोड़ देगा मेरे लिए? ओहो क्या बात है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये बचेगा 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 2। ओके, ठीक है, मैं अपने आप को करेक्ट कर लिया, चलो बचा लिया अपने आप को। यहाँ पे हो जाएगा 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, ये 2 से 2 आप काटेंगे, फाइनली रह जाएगा माइनस में आयोटा टेन अल्फा बाई 2। ठीक है, तो जो बचा, माने जेड के नाम पे जो मुझे आंसर मिल रहा है वो प्योरली आयोटा की टर्म में। तो बताइए, जो आयोटा की टर्म में होता है वो प्योरली इमेजिनरी। हाँ, तो आंसर इज प्योरली इमेजिनरी, दैट्स व्हाट आई नीड टू प्रूव। तो आंसर इज प्योरली इमेजिनरी। फटाफट से आप आराम से इसे कॉपी कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे कॉपी करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे करना है। तो अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिया कि ये क्वेश्चन इस तरह से डील किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना कि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की पावर एन और प्लस में 1 माइनस आयोटा की पावर एन इज इक्वल टू में, इफ एन इज नॉट नेगेटिव, इफ एन इज this, then this is true or false? n is negative, नहीं, n is not negative, नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। हाँ भाई, ये नेगेटिव नहीं है। अच्छा, तो फिलहाल कहानी के अंदर ये अपने आप में सत्य है क्या, सत्य है, ये जानना है। अच्छा, मैं आपके सामने 1 प्लस आयोटा को, पहले मैं 1 प्लस आयोटा की ही बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे इसके ऑर्डर पेयर पूछूं तो आप 1 1 बोलेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे इसका मॉड पूछूं तो इससे √2 बोलेंगे। इनटू में e की पावर में आयोटा, याद है ना, यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखते हैं। तो आपको पता है 1,1 का आर्ग्यूमेंट माने किस एंगल पे होगा, 1,1 कितने एंगल पे होगा, π/4 पे। तो आयोटा π/4 लिखते हुए देख करके बुरा तो नहीं मानेंगे, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब 1 माइनस आयोटा की बात करते हैं। 1 माइनस आयोटा का ऑर्डर पेयर सोचो, 1,-1 1,-1 क्वाड्रेंट सोचो, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना, 1,-1 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे सोचते थे, माइनस थीटा, फर्स्ट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब माइनस में tan इनवर्स y बाई एक्स, y है इसका -1 और x है 1, तो माइनस में tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ -1/1, तो -1/1 बोले तो 1, उसका मॉडुलस -1/1 बोले तो -1, उसका मॉडुलस बोले तो 1, tan इनवर्स 1 बोले तो π/4,
लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए -tan इनवर्स। तो फाइनली इसका मॉडुलस हो गया √2 इंटू में e की पावर, जिनको इसका आर्ग्यूमेंट पता है वो जानते हैं आर्ग्यूमेंट इसका -π/4 आ रहा है, राइट है। अच्छा, अब यहां से एक और चीज पकड़ते हैं हम लोग। जितने भी क्वेश्चन में जब जब भी पावर आएगी, हम लोग हर बार पावर का क्वेश्चन जितना हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, पावर का क्वेश्चन, डिवाइड का क्वेश्चन, जितना हो सकता है एक्सपोनेंशियल में खरीदने की मतलब खींचने की कोशिश करेंगे। अगर भाई हम लोगों को एक्सपोनेंशियल समझ में आ गया तो इससे बढ़ के कुछ नहीं होता, इससे आसान कुछ नहीं होता। देखो दिखाता हूं। हमें पता है कि 1 प्लस आयोटा इतना है, तो उसकी पावर एन करने के लिए √2 इंटू ई की पावर आयोटा π/4 की पावर एन करनी पड़ेगी। सबको पता है इसका मतलब एक बार √2 की पावर एन होगी, ई की पावर आयोटा आपको पता है ये दोनों पावर आपस में ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, नहीं मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो यहाँ पे n π/4 बन जाएगा, राइट है। तो अपने पास में ये बना। इसे और ढंग से लिख लूं तो 2 की पावर n/2 इंटू में ई की पावर आयोटा n π/4 दिख रहा है मुझे, है ना। अच्छा, इन द सेम वे अगर मैंने 1 माइनस आयोटा की पावर n सोचा होता तो 1 माइनस आयोटा का मतलब √2 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा π/4 की पावर n। तो जैसे मैं इसे सॉल्व करता वही 2 की पावर n/2 बनता बनता और e की पावर माइनस में आयोटा n π/4 बनता। क्या बात है। अब देखिए ये एक चीज हो गई, ये दूसरी चीज हो गई। मेरे पास 1 प्लस आयोटा की पावर n भी पड़ा है, 1 माइनस आयोटा की पावर n भी पड़ा है। क्यों ना क्वेश्चन वाला चाहता है कि मैं इन्हें ऐड कर दूं, तो 1 प्लस आयोटा की पावर n और 1 माइनस आयोटा की पावर n अगर मैंने कर दिया तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा 2 की पावर n/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर बचेगा e की पावर आयोटा n π/4 और प्लस में e की पावर माइनस आयोटा n π/4। और मैं जस्ट अभी अभी जस्ट इससे पिछले वाले में एक बात बता के चुका हूं कि e की पावर आयोटा अल्फा और e की पावर माइनस आयोटा अल्फा जब जब भी मेरे से ऐड कराओगे 2 cos अल्फा पाओगे, e की पावर आयोटा अल्फा माइनस e की पावर माइनस अल्फा करवाओगे 2 आयोटा साइन अल्फा पाओगे। तो इन द सेम वे, इन द सेम लाइट अगर मैं देखूं तो मुझे पता है ये आयोटा अल्फा और ये माइनस आयोटा अल्फा अगर देखा जाए तो इट विल बी 2 टू द पावर n/2 और यहां हो जाएगा 2 cos, है ना। यहाँ अल्फा इतना है, ध्यान से देखिएगा। तो अल्फा की जगह अल्फा की जगह पे आ जाएगा n π/4। फाइनली आंसर विल बी 2 टू द पावर, या यूं समझिएगा 2 √2 की पावर n और इसको मैं बदल सकता हूं √2 की पावर 2 इंटू में cos n π/4 बदल दूं। सुंदर शब्दों में लिखा जाता है √2 द पावर n+2, ठीक है, इंटू में cos n π/4 इज माई आंसर, राइट। और यही प्रूव करना था। इसका मतलब ये इट इज ट्रू, वेरी वेल ट्रू, है ना। तो एक नई चीज और पकड़ में आ गई कि अच्छा पावर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हर बार हम मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे, पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन करवाया आपको मल्टीप्लिकेशन का, लिमिट का एक क्वेश्चन था उसमें सब चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी। उससे पहले भी एक और क्वेश्चन था जिसमें सब चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, तो वो चीजें जरूर ध्यान रखना। एक मैंने पिछली बार एक बड़ी अच्छी चीज बताई थी। मैंने कहा था कि अगर बाय द वे आंसर में थीटा जनरल फॉर्म में दिया जाए तो कैसे सोचना है। जैसे कल को ऐसा भी पूछ सकता है कि जनरल फॉर्म ऑफ आयोटा टू द पावर आयोटा, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे को पता होना चाहिए आयोटा मतलब इमेजिनरी एक्सेस में मिलता है, तो आयोटा का मॉडुलस है 1। तो मैं आपको ये बता दूं आयोटा का मतलब होता है मॉडुलस, मॉड जेड इसका 1 है, e की पावर आयोटा π/2, राइट है। अच्छा ये तो है अगर बाय द वे मैं इससे सीधे सीधे बात करता हूं, अगर यही मैं अगर इसका जनरल फॉर्म पूछूंगा तो इसका जनरल फॉर्म में 2n π और जुड़ जाएगा। तो आयोटा का बेसिकली मीनिंग हो गया e की पावर आयोटा, ठीक है, π/2 + 2n π। अच्छा, और अगर किसी ने आयोटा की पावर आयोटा करवा दिया तो हम लोग क्या करेंगे e की पावर आयोटा ब्रैकेट में π/2 + 2n π, ये तो आयोटा ही हुआ, कि पावर आयोटा कर देंगे। और हमारे को पता है कि पावर टू पावर हाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होते कितना हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा ही माइनस दे देगा, तो माइनस का π/2 माइनस में 2n π। क्वेश्चन फिनिश। अगर किसी ने पूछा इसका रियल पार्ट क्या है, यही रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा तो बचा ही नहीं ना, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। आयोटा की पावर आयोटा में जो भी आंसर आता है वही आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको और क्लियर होनी चाहिए कि कैसे आखिरकार चीजों को डील करना है। ये तो हुआ जब अपन लोग ऐसे देख रहे हैं। अच्छा कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, देखिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है देखो x + 1/x = 2 cos थीटा। सामने वाले की स्मार्टनेस देखिएगा, x + 1/x = 2 cos थीटा देख करके अगर इसे इन जनरल देखा जाता तो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रिगो का क्वेश्चन होगा, लेकिन नहीं, ट्रिगो का क्वेश्चन नहीं। यही आपको थोड़ा बचाव करना है खुद का, ठीक है ना। एक्सपीरियंस इसी जगह पे आपका काम आएगा। ये x बहुत स्मार्टली किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम पे z ले लिया होगा जरूर, ठीक है। तो ये एक तरह से ये हमारे लिए e की पावर आयोटा थीटा की तरह काम कर रहा है।
क्यों? क्योंकि अगर e की पावर आइटा थीटा को जानते हैं तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होगा। तो सोचिए 1/x का मतलब 1/e की पावर आइटा थीटा, बोले तो e की पावर माइनस आइटा थीटा, इसका मतलब ये cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा हो जाएगा। और जैसे ही, है ना, हेयर, मैं ये बात समझ गया, हेयर इट इज वेरी क्लियर दैट x ऐसा लिया गया होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 cos थीटा आती है, जो कि अर्जेंट भी है और हमारी जरूरत भी है। अच्छा, मतलब x प्लस 1/x cos इज इक्वल टू 2 cos थीटा देख के मेरे दिमाग में ये आना चाहिए। हाँ, अनुभव से यही आना चाहिए, और अगर आ गया तो फिर तो क्वेश्चन फिनिश है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि फिर x टू द पावर n का मतलब e की पावर आयोटा n थीटा हो गया। सोच लो, क्योंकि e की पावर आयोटा थीटा की पावर n, वैसे ही 1/x की पावर n का मतलब हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा n थीटा। और इसका मतलब क्या होता है? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। हाँ, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? cos n थीटा माइनस में आयोटा साइन n थीटा। क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, x टू द पावर n 1/x टू द पावर n। ठीक है, जैसे ऐड करोगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली इट इज 2 cos n थीटा। ये हो जाएगा, क्वेश्चन फिनिश। ये बात, और यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। एक लाइन का क्वेश्चन है, सोचो कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस, कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप कभी भी किसी भी मोमेंट पे कर सकते हैं। ठीक है ना, आपसे बन जाएंगे, तो मतलब डुएबल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपके पकड़ में आएगी। तो ये तो वो है पिछली बार के क्वेश्चंस, अब कुछ नई चीजों को ऐड ऑन करते हैं अपने उसमें। ठीक है ना। अच्छा, कुछ नई चीजों को क्या ऐड ऑन करना है, मैंने आपको बोला था कि हम अगर बाय द वे ढंग से देखें चीजों को, तो मैंने कहा था कि जब भी पावर का क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा, डिवाइड का क्वेश्चन होगा, हर बार हमारी नजर सीधे जाकर के कॉम्प्लेक्स सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे टिकेगी। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूलर फॉर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो यूलर फॉर्म पे टिकेगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूलर फॉर्म एक ही बात है। ठीक है ना। यूलर भैया ने दी थी, इसलिए इसे यूलर फॉर्म कहा जाता है। और ये बेसिकली कैसे काम करती है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे को अगर किसी ने कहा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, उनका मल्टीप्लिकेशन शो करो। देखो मैं आपको पहले याद दिला दूं कि ये अगर Z1 है, ये अगर Z2 है, तो हमको कुछ नहीं करना था। ऐसा कैसा याद है, मैंने आपको ये सिखाया था कि आप इसको इसके पैरेलल उठा लो, है ना। अगर आपने इसको इसके पैरेलल उठा लिया तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये वेक्टोरियल फॉर्म की तरह काम करता है। तो ये अगर Z1 है, ये अगर Z2 है, तो ये भी Z2 हो जाएगा। और ये आपके लिए Z1 प्लस Z2 का रोल निभाएगा। और सिमिलर वे में ये वाली जो वैल्यू है, ये आपके लिए Z1 माइनस Z2 का रोल निभाएगी। लेकिन 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 अब कहानी में उसने कहा कि Z1 इंटू Z2 को दिखाओ। बिल्कुल देखिएगा, अगर किसी ने कहा Z1 इंटू Z2, तो बट ऑब्वियस है कि R1 e की पावर आइटा थीटा 1 इंटू में R2 इंटू में e की पावर आइटा थीटा 2 आप भी करोगे। फिर R1 R2 को आप बाहर बैठा लोगे, राइट है। e की पावर आइटा ब्रैकेट के अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है। तो जैसे पावर ऐड होगी तो क्या करोगे, आयोटा कॉमन, ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 दिखेगा। इसका मतलब ये कि ये अगर Z1 है जो कि एट सम एंगल थीटा 1 है, ठीक है ना, और ये अगर Z2 है, ठीक है ना, जो कि एट सम एंगल थीटा 2 है, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है ये थीटा 1 एंगल पे, ये थीटा 2 एंगल पे, तो फिर Z1 Z2 कहां होगा? तो Z1 Z2 थीटा 1 और थीटा 2 के सम अप होकर के आएगा। तो देखो थीटा 2 तो है ही, इस पर आप थीटा 1 जितना और आगे बढ़ लो, ठीक है, और साथ में अब इसकी लेंथ कितनी होगी? तो देखो जो Z1 की लेंथ है वो है R1, Z2 की लेंथ है वो R2। तो मतलब एक बार के लिए मान लो Z1 की लेंथ है 2 और Z2 की लेंथ है 3, तो Z1 Z2 की लेंथ हो जाएगी 6, 2 इंटू 3, ठीक है। तो 6 हो चुकी होगी, माने इन दोनों की लेंथ का मल्टीप्लीकेशन और उसका रोटेशन थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो चुका होगा। माने मैं इसी पर थीटा 1 और ऐड कर लेता हूं और अच्छा खासा इसे लेंथी बना देता हूं, ठीक है, ताकि मैं ये बता सकूं कि इसकी ओवरऑल लेंथ मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 के बराबर है। अच्छा, यहाँ ये बात आपके दिमाग में उतर जानी चाहिए। अब ये चीज अपन एनिमेशन के वे पे देखते हैं, बहुत ही सिंपल रास्ता है, बड़े ही ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे अपने को पता है कि ये अपने लिए Z1 और Z2 करके दो अपने पास में एंगल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनके एंगल थीटा 1 थीटा 2 है, राइट। अच्छा, अब Z1 इंटू Z2 कितना होगा? Z1 इंटू Z2 का मतलब हो जाएगा R1 इंटू में e की पावर आइटा थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई R2 इंटू e की पावर आइटा थीटा 2। जैसे ढंग से लिखने पे ऐसा दिखेगा, साफ पता चलता है कि Z1 Z2 का एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। तो देखो ये इतना सा थीटा 1 है और ये पूरा मिला के थीटा 2 है, तो थीटा 1 और जोड़ दो इस पे, तो ये कहीं इधर की तरफ निकल लेगा। तो अपना जो आंसर आएगा Z1 Z2 वो न केवल इस साइड में आएगा, बल्कि
हाँ, थीटा 1 और थीटा 2 का सम होगा, ठीक है, ऐसा। तो मल्टीप्लिकेशन का कैसे आखिरकार कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। आप चाहो तो वो पिछला वाला जो मेरा वाला डायग्राम था उसे कॉपी कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड को कैसे दिखाते हैं? अच्छा, डिवाइड को कैसे दिखाते हैं, पहले आप यहां तक कॉपी कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, डिवाइड को कैसे दिखाते हैं बात करते हैं। आइए डिवाइड के ऊपर चर्चा करते हैं, राइट। डिवाइड, देखिए, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वही Z1 Z2 अपने पुराने वाले दोनों यार, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये Z1 है, ये Z2 है, इसमें अगर आप आई R1 इंटू में e की पावर आयटा थीटा 1 दिखा रहे हो, इसके नीचे आपको R2 इंटू ई की पावर आयटा 2 थीटा 2 रखना पड़ जाएगा। R1 अपॉन R2 इंटू में e की पावर में आयटा ब्रैकेट में थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो देखो, ये थीटा 1 में से थीटा 2 माइनस कर दिया तो आप तो उल्टा पीछे चले जाओगे इतना। तो एक इस तरफ कहीं आपके पास में है ना, आपके पास में Z1 अपॉन Z2 आएगा, Z1 अपॉन Z2 पीछे की तरफ आएगा। अच्छा, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात क्या, कि ये है मॉडुलस Z1, माने Z1 की लेंथ, Z1 की लेंथ जैसे मान लेते हैं एक बार के लिए 6 थी, ठीक है, और Z2 की लेंथ जो है वो अपने आप में 3 है, तो Z1 अपॉन Z2 करते कितना हो जाएगा, 6/3 बोले तो 2, माने कंपैरेटिवली छोटा हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या ना, ये डायग्राम जो है आपको थोड़ा छोटा बनाना चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि इसकी जो लेंथ है वो तो है कितनी, हाँ वो है कितनी, वो है Z1 अपॉन Z2, और दूसरी बात वो थीटा 1 में से थीटा 2 पीछे की तरफ आने पे आता है, माने आपको पीछे आना पड़ता है, उल्टा रोटेशन मारते हैं आप, ठीक है। तो अब ये तो मेरा दांत ख्याल है कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपन इसको लिख लेते हैं, फाइनली हमारे लिए ये इस तरफ निकल जाएगा, हाँ ये इस तरफ बन जाएगा, जिसमें हमारा Z1 इस तरफ था थीटा 1 एंगल पर, और Z2 हमारा इस तरफ था थीटा 2 एंगल पे। तो आप थीटा 1 में से थीटा 2 पीछे करके आए, पीछे होकर के आए, है ना, एकदम नई चीज, बिल्कुल नई सी नई बातें सुनने को मिलती हैं। वापस मैं वापस बोलता हूँ, पावर का क्वेश्चन हो, डिवाइड का क्वेश्चन हो, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो, ठीक है, उनमें नॉर्मली हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हमेशा किस रास्ते से निकलेंगे, हाँ क्लियर, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम हमेशा ई की पावर आइटा थीटा माने यूलर फॉर्म से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बनाए क्वेश्चन। रेडी, चलो आगे नेक्स्ट। अब थोड़ा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस की तरफ धीरे धीरे मूव करना चालू करते हैं। उसमें पहला टाइटल अपन लेते हैं सेक्शन फार्मूला। कॉम्प्लेक्स नंबर में सेक्शन फार्मूला 2D में जो भी होता है ना, सब इसमें होता है, बस बहुत बेसिक होता है, और बेसिक ही सबसे अच्छा है। सेक्शन फार्मूले की बात करते हैं, इसमें ध्यान रखना मैथ्स अच्छी खासी रिवाइज हो जाती है, 2D तो रिवाइज हो जाती है काफी वाली। देखो, जैसे हमारे को ये पता है सेक्शन फार्मूला याद है या भूल गए हम लोग के पास में, जैसे मान लो 3 पॉइंट है ना, ए बी और उसके बीच में कहीं पी है, पी जो है वो ए और बी को सम m/n में डिवाइड कर रहा है, माने एपी अपॉन बीपी की वैल्यू m/n है, ठीक है ना। तो हमारे को पता चल गया कि ये m है और ये n है। तो हमारे को ये याद है या नहीं याद है कि x की वैल्यू कैसे निकालते थे, m मल्टीप्लाइड बाई x2 प्लस में n मल्टीप्लाइड बाई x1 अपॉन में m प्लस n, ऐसे तो निकालते थे। हाँ, तो वही काम आज भी होगा, एग्जैक्टली वही का वही, सेम टू सेम, m इंटू ये। अब अगर बाय द वे आपको निकालना है x, तो x निकालने के लिए क्या करना है, m को x2 के साथ उठाओ, n को x1 के साथ उठाओ और दोनों को सम अप कर दो और डिवाइड बाय m प्लस n। आया, ये आया आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और मतलब ऑर्डर पेयर में x वाला पार्ट, अगर y वाले की बात करी जाए तो my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। बहुत धैर्य के साथ, अब जरा ये जो चीज आई ऑर्डर पेयर में आई, इसी को अगर मैं कॉम्प्लेक्स में दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, कॉम्प्लेक्स में ऐसे दिखाऊंगा। अरे क्यों नहीं दिखाऊंगा, आप मैं जो कॉम्प्लेक्स में अगर बाई द वे आप p कोमा q लिखोगे तो मैं अगली लाइन में p प्लस आइटा q समझूंगा, मेरी मेरी इतना तो मेरे को समझ में आती है, हाँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, हाँ अब किसी के दिमाग में आ गई सर इसमें m प्लस n, तो सर एलसीएम भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। उल्टा एक काम और करते हैं, आइटा वाली चीजें भी एक तरफ कर लेते हैं। m वाले सारे लोग एक तरफ और n वाले सारे लोग एक तरफ, इससे सर ये सर एक खुद ही एक हमने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, बिल्कुल बन गया। इसको देख के कोई भी समझ सकता है कि ये Z2 है, और ये देख के कोई भी समझ सकता है ये Z1 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, mz2 प्लस में nz1 अपॉन m प्लस n। इसमें कोई दो कोऑर्डिनेट नहीं निकलते, सीधा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, खटाखट कॉपी कर लें आप। मेरा तो ख्याल है ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, और इंटरनल डिवीजन है ये अभी तक, है ना।
इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आगे बढ़ू। इंटरनल डिवीजन के बाद में अपन चर्चा करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पर। बिल्कुल 2D की तरह से होता है। अच्छा, एक और चीज, इंटरनल और एक्सटर्नल में एक चीज जो मैंने बार बार उस समय पे भी बहुत चिल्ला चिल्ला के गई थी, और आगे भी जितनी बार भी हमारी इस पे बात होगी बार बार बोलूंगा, कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में एक गजब की चीज कॉमन है और वो कोई नोटिस नहीं करता। ठीक है, वो है एपी अपॉन बीपी एम बाई एन। ये हमेशा दोनों में काम करता है, सेम टू सेम। ठीक है, जैसे मान लो अगर भाई तो एक्सटर्नल पे चले जाए ना, तो एक्सटर्नल में पहले से रखे हुए हैं, मैंने चेंज नहीं किया अभी, तो मैंने एपी अपॉन बीपी की वैल्यू एम बाई एन होगी। पी कहाँ है? पी आउटसाइड होगा, किसके? ए और बी के, तभी तो एक्सटर्नल डिवीजन कहलाएगा, नहीं तो कहलाएगा कैसे? एक्सटर्नल के लिए पॉइंट को बाहर होना चाहिए, पॉइंट बाहर बैठा दिया, तो एपी की वैल्यू एम है तो बीपी की वैल्यू एन निकलेगी, देख लेना। ठीक है, हाँ, अगर भाई तो बीपी की वैल्यू एन निकलेगी तो आपको मैं बता दूं हम क्या करते थे। हम इतना सा काम करते, देखो एपी अपॉन बीपी अभी एम बाई एन है, दिख रहा है आपको? ये एम है और ये एन है। हाँ, ये मैं आपको याद हो तो मैंने सिखाया था, चटाई का फूल। हाँ, अरे भूल गए, चटाई का फूल। अरे मैंने कहा था वो चटाई जो होती है ना, ऐसे बिछाते टाइम पे पिकनिक पे कई बार अंदर रह जाती है, फिर अपन क्या करते हैं दूसरी साइड से ऐसे पलट देते हैं। तो इन द सेम वे जो बीपी वाला एन है ना, ये अंदर फंस गया बेचारा, हम इसे रोटेट मार के बाहर पलट देंगे। तो जैसे ही मैं इसे रोटेट मार के बाहर की तरफ फेंकूंगा ना, तो ये एन से क्या बन जाएगा? माइनस एन। दिख रहा है आपको? अरे जो अभी अंदर एन है तो बाहर आकर के माइनस एन। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या? इस चक्कर में फायदा हो गया हमारा। क्या फायदा हो गया सर? फायदा ही फायदा हो गया। देखो साहब, आपको साफ दिख रहा है क्या क्या भी ये इंटरनल डिवीजन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में आ गया पी। हाँ सर, वो तो है। फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं, अगर भाई आप इसकी बात करते हैं तो डायरेक्ट खींचो कि z इज इक्वल में कितना, एम जेड टू, याद है ना, एम जेड टू, और माइनस में एन जेड वन, अपॉन में नीचे कितना, एम माइनस एन। क्यों दोबारा थोड़ी ना पूरा पूरा करोगे आप, इतने से में आपका काम निकल जाएगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही करते हैं, और एक्सटर्नल डिवीजन की पहचान है कि रेशो माइनस में दिया जाएगा। रेशो माइनस में दिया जाता है, तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन लगा है। बिल्कुल बहुत ध्यान से एक एक बात को समझते हुए चलना। ठीक है, आगे बढ़ूंगा चटाई के फूल के बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इसके बाद में अपन क्या सर, वो मिड पॉइंट और वो सब सब काम करेगा? एग्जैक्टली काम करेगा, एग्जैक्टली काम करेगा। इसमें कोई सोचने लायक कुछ दो बात ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली काम करेगा। ये बहुत अच्छा टाइटल है। ठीक है, और ये कैसे काम करेगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन, है ना। तो अब देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट, अपना अगला पॉइंट है मिड पॉइंट। अरे वाह, अगला पॉइंट ही मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट तो सबको पता ही है, Z1 और Z2 का मिड पॉइंट क्या हो सकता है? बिल्कुल Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2/2। है ना मस्ती चीज। अब अगले पॉइंट पे और बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सुनना, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, माने वो ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर वगैरह वो सब, हाँ वही। ठीक है, तो जरा देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, है ना, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है सेंट्रॉइड। जबकि हमारे पास में 3 पॉइंट जो दे रखे हैं ना ट्रायंगल में, वो दे रखे हैं कौन कौन से? वो दे रखे हैं ए Z1 को दिखाता है, बी Z2 को दिखाता है, और सी Z1 को Z3 को दिखाता है। तो अगर किसी ने सेंट्रॉइड की बात करी, तो सेंट्रॉइड याद है ना, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, उसकी वैल्यू अगर इसे Z कहें तो Z इज इक्वल टू में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 होगी। इसे रख लो, संभाल करके काम आएगा। बिल्कुल सेम वही है, एग्जैक्टली वही, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। जो 2D में है वही वही अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस एक चीज का फर्क है, वहां x, y होता है, यहाँ सीधा Z1 Z2, सीधा एक ही बार फार्मूला बनेगा। राइट, सेकंड नंबर पे लाते हैं अपन लोग इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता था? इन सेंटर होता था एंगल बाइसेक्टर का, हाँ एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। धीरे धीरे याद होगा, 11th में एकदम नहीं याद होता, धीरे धीरे बोलते बोलते 12th के लास्ट तक चीजें क्लिक करने लग जाती हैं, याद रहने लगती है, अच्छे स्टूडेंट को याद रहती है, क्वेश्चन करने के दौरान धीरे धीरे जमने लगती है। राइट है, तो अगर किसी ने इन सेंटर की बात करी तो इन सेंटर होता था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by3 प्लस c, सॉरी by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे पहले बता दूं, a के सामने वाली लेंथ स्मॉल a है, b के सामने वाली लेंथ स्मॉल b है, और c के सामने वाली लेंथ स्मॉल c है। a के सामने वाली स्मॉल a है, b के सामने वाली स्मॉल b है, c के सामने वाली स्मॉल c है। उसकी वजह से जो इन सेंटर बनेगा वो a z1
प्लस बी Z2 प्लस सी Z3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होगा। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लो, राइट। इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने लायक कहीं जगह नहीं है। अगला पॉइंट है सरकम सेंटर। अगर किसी ने कहा सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर जो होता है, ठीक है, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं। जिसकी तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंसेस कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। दूसरी बात, सुनने लायक बात है, और आप चाहें तो आप जब मर्जी वो लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको हर बार कहता हूं ऑडियो ऑन रखिएगा। दूसरी चीज क्या इंटरेस्टिंग थी, ये बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। धीरे धीरे याद हो जाएगा, बहुत बार बोलूंगा, साल के लास्ट तक बहुत बार सामने सामने आएगा, धीरे धीरे रिकॉल करने लग जाएगा, क्वेश्चन बहुत याद दिलाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अच्छा, मैंने क्या बताया था, ये तीनों से बराबर दूरी पर रहता है। एक बार के लिए इसे जेड नॉट कहते हैं, मान लेते हैं जेड नॉट। तो मान लीजिए मेरे को जेड नॉट निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों से बराबर दूरी पर रहता है, तो Z1 से Z नॉट के बीच की दूरी मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z नॉट दिखाएगा। Z नॉट की Z2 से दूरी मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z नॉट दिखाएगा। मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z नॉट, मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z नॉट दिखाएगा। मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z नॉट, मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z नॉट, मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z नॉट दिखाएगा। Z3 माइनस Z नॉट दिखाएगा। Z3 माइनस Z नॉट दिखाएगा। 3 माइनस Z नॉट दिखाएगा। माइनस Z नॉट दिखाएगा। माइनस Z नॉट दिखाएगा। Z नॉट दिखाएगा। फिर मुझे क्या करना है, Z नॉट दिखाएगा, नॉट दिखाएगा। फिर मुझे क्या करना है, दिखाएगा। फिर मुझे दिखाएगा। फिर दिखाएगा। फिर मुझे क्या करना है, फिर फिर मुझे क्या करना है, 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 फिर मैं फिर मुझे क्या करना है, फिर मैं किन्हीं भी दो को फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, फिर मैं किन्हीं भी दो को मुझे क्या करना है, फिर मैं किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व मुझे क्या करना है, फिर मैं किन्हीं भी दो को पहले क्या करना है, फिर मैं किन्हीं भी करना है, फिर मैं किन्हीं करना है, फिर मैं किन्हीं भी दो फिर मैं किन्हीं भी दो फिर मैं किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व करूंगा, फिर मैं किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व करूंगा, फिर मैं किन्हीं भी दो फिर मैं किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व मैं किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व करूंगा, मैं किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व करूंगा, इसे इक्वेशन 1 मिलेगी। किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व करूंगा, किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व करूंगा, इसे इक्वेशन 1 मिलेगी। किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व करूंगा, दो को पहले सॉल्व करूंगा, इसे दो को पहले सॉल्व करूंगा, इसे इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करूंगा, इसे इक्वेशन पहले सॉल्व करूंगा, इसे इक्वेशन 1 पहले सॉल्व करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा, इसे करूंगा, इसे इक्वेशन 1 मिलेगी, करूंगा, इसे इक्वेशन 1 मिलेगी। फिर यहां से इन दोनों इसे इक्वेशन इसे इक्वेशन 1 मिलेगी, इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 1 मिलेगी, इसे इक्वेशन 1 मिलेगी, इसे इक्वेशन 1 मिलेगी। फिर यहां से इन दोनों को इक्वेशन 1 मिलेगी, फिर यहां इक्वेशन 1 मिलेगी, फिर यहां इक्वेशन 1 मिलेगी, 1 मिलेगी, फिर यहां से इन दोनों 1 मिलेगी, फिर यहां से इन मिलेगी, फिर यहां मिलेगी, फिर यहां से इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इससे मुझे फिर यहां से इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इससे मुझे इक्वेशन 2 मिलेगी। फिर यहां से फिर यहां से इन दोनों को सॉल्व करूं, फिर यहां से इन दोनों को सॉल्व फिर यहां से इन दोनों को सॉल्व फिर यहां से इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इससे मुझे फिर यहां से इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इससे मुझे इक्वेशन 2 मिले। यहां से इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इससे मुझे यहां से इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इससे मुझे इक्वेशन 2 यहां से इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इससे मुझे इक्वेशन 2 मिलेगी। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इससे मुझे इक्वेशन 2 मिलेगी। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इससे मुझे इक्वेशन 2 मिलेगी। दोनों को सॉल्व करूंगा, इससे मुझे इक्वेशन 2 मिलेगी। इक्वेशन
equation 1, equation 1, equation 1 and equation 1 and equation 2, equation 1, equation 1 and equation 1 and equation 1 and equation 1 and 1 and equation 2 लिख लो ताकि 1 and equation 2 लिख 1 and equation 2 लिख लो and equation 2 लिख and equation 2 लिख लो and equation 2 लिख लो and equation 2 लिख लो and equation 2 and equation 2 लिख लो and equation 2 and equation 2 लिख लो equation 2 लिख लो equation 2 लिख लो equation 2 लिख लो ताकि 2 लिख लो ताकि आपके पास में भी कहीं एक 2 लिख लो ताकि लिख लो ताकि लिख लो ताकि आपके लिख लो ताकि लिख लो ताकि आपके पास में भी कहीं एक ताकि ताकि आपके पास में ताकि आपके पास ताकि आपके पास में भी ताकि आपके पास में भी ताकि आपके पास में भी कहीं एक जगह पे ताकि आपके पास में भी कहीं एक जगह पे रह जाए कि मुझे ऐसे ताकि आपके पास में भी कहीं एक ताकि आपके पास में भी कहीं एक जगह पे रह जाए कि मुझे ऐसे करना आपके पास में भी कहीं एक जगह पे रह आपके पास में भी कहीं एक जगह पे रह जाए कि पास में भी कहीं एक जगह पे रह जाए कि मुझे ऐसे करना है मैं भी कहीं एक जगह पे रह जाए कि मुझे कहीं एक जगह पे रह जाए कहीं एक जगह पे रह जाए कि मुझे एक जगह पे रह जाए कि मुझे ऐसे करना है एक जगह पे रह जाए कि मुझे ऐसे करना है एक जगह पे रह जाए कि मुझे जगह पे रह जाए कि मुझे ऐसे करना है ठीक है रह जाए कि मुझे ऐसे करना है रह जाए कि मुझे ऐसे करना है ठीक है दो इट रह जाए कि मुझे ऐसे करना है रह जाए कि मुझे ऐसे करना है कि मुझे ऐसे करना है मुझे ऐसे करना है ठीक है 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 करना है ठीक है करना है ठीक है ठीक है दो इट इज ठीक है दो इट इज नॉट दैट ठीक है दो इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट ठीक है दो इट ठीक है दो इट इज नॉट दैट ठीक है दो इट इज नॉट दैट मच ठीक है दो इट इज नॉट दैट ठीक है दो इट इज नॉट दो इट इज नॉट दैट दो इट इज नॉट दैट मच दो इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर दो इट इज नॉट दैट इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल अपने को ऐसा नहीं नॉट दैट मच नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल दैट मच इम्पोर्टेंट बट दैट मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल अपने को दैट मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल अपने को मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर दें अपन मच इम्पोर्टेंट बट मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर दें अपन है ना अच्छा अगला पॉइंट मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल अपने को ऐसा नहीं मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर दें अपन है ना इम्पोर्टेंट बट स्टिल अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट बट स्टिल अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर दें अपन है ना अच्छा बट स्टिल अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर बट स्टिल अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टिल अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर स्टिल अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर दें अपन है ना अपने को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर दें तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर दें अपन है ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर दें अपन है ना नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ही कर दें अपन है ना कि बिल्कुल ही आउट ही कर दें अपन है ना बिल्कुल ही आउट ही कर दें अपन है ना बिल्कुल ही आउट ही कर दें अपन है ना अच्छा आउट ही कर दें अपन है ना अच्छा आउट ही कर दें अपन है ना अच्छा अगला पॉइंट कर दें अपन है ना अच्छा कर दें अपन है ना अच्छा अगला पॉइंट पर है ना अच्छा अगला पॉइंट नेक्स्ट है ना अच्छा अच्छा अगला पॉइंट अच्छा अगला पॉइंट अच्छा अगला पॉइंट अच्छा अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्थो अच्छा अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी अच्छा अगला पॉइंट अगला पॉइंट अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी अगला पॉइंट अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्थो सेंटर अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्थो सेंटर नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्थो सेंटर नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्थो सेंटर नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्थो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्थो
नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थो सेंटर, जिसे हम लोग एच से दिख। पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थो सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थो सेंटर, जिसे हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थो सेंटर, जिसे हम लोग एच से इंपॉर्टेंट, ऑर्थो सेंटर, जिसे हम लोग एच इंपॉर्टेंट, ऑर्थो सेंटर, जिसे हम इंपॉर्टेंट, ऑर्थो सेंटर, जिसे हम लोग एच ऑर्थो सेंटर, जिसे हम लोग एच से दिख। ऑर्थो सेंटर, जिसे हम लोग एच ऑर्थो सेंटर, जिसे हम लोग एच से दिख। सेंटर, जिसे हम लोग सेंटर, जिसे हम लोग एच से दिखाते हैं। ऑर्थो सेंटर, जिसे हम लोग एच से दिखाते हैं, जिसे हम लोग एच से दिखाते हैं। ऑर्थो सेंटर्स, जिसे हम लोग एच से दिखाते हैं। ऑर्थो, जिसे हम लोग एच से दिखाते हैं। ऑर्थो हम लोग एच से दिखाते हैं। ऑर्थो सेंटर लोग एच से दिखाते हैं। ऑर्थो सेंटर्स, ओके, एच से दिखाते हैं। ऑर्थो सेंटर्स, ओके, एच से दिखाते हैं। ऑर्थो सेंटर्स, ओके, से दिखाते हैं। ऑर्थो सेंटर्स, ओके। ऑर्थो सेंटर क्या चीज है भाई, हम लोग दिखाते हैं। ऑर्थो सेंटर्स दिखाते हैं। ऑर्थो 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 सेंटर्स, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर्स, ओके। ऑर्थो सेंटर्स, ओके। ऑर्थो सेंटर्स, ऑर्थो सेंटर्स, ओके। ऑर्थो सेंटर्स, ओके। सेंटर्स, ओके। ऑर्थो सेंटर्स, ओके। ऑर्थो सेंटर क्या चीज, सेंटर्स, ओके। ऑर्थो सेंटर क्या चीज है, सेंटर्स, ओके। ऑर्थो सेंटर क्या चीज है भाई, हम लोग हर वर्टिसेस, ओके। ऑर्थो सेंटर क्या चीज है भाई, हम लोग, ओके। ऑर्थो सेंटर क्या चीज है भाई, हम लोग हर वर्टिसेस, ओके। ऑर्थो सेंटर क्या चीज है भाई, हम लोग हर वर्टिसेस, ओके। ऑर्थो सेंटर, ओके। ऑर्थो सेंटर क्या चीज है भाई, हम लोग हर ऑर्थो सेंटर क्या चीज है, ऑर्थो सेंटर क्या चीज है भाई, हम ऑर्थो सेंटर क्या चीज है भाई, हम लोग हर वर्टिसेस। ऑर्थो सेंटर क्या चीज है भाई, हम लोग हर वर्टिसेस से सामने वाली साइड। ऑर्थो सेंटर क्या चीज है भाई, हम लोग हर वर्टिसेस से सामने वाली साइड पे सेंटर क्या चीज है भाई, हम लोग हर वर्टिसेस। सेंटर क्या चीज है भाई, हम लोग हर वर्टिसेस से क्या चीज है भाई, हम लोग हर वर्टिसेस चीज है भाई, हम लोग हर वर्टिसेस से चीज है भाई, हम लोग हर वर्टिसेस से सामने वाली भाई, हम लोग हर वर्टिसेस से भाई, हम लोग हर वर्टिसेस से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं। हम लोग हर वर्टिसेस से हम लोग हर वर्टिसेस से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं। हर वर्टिसेस से सामने वाली साइड, हर वर्टिसेस से सामने वर्टिसेस से सामने वाली वर्टिसेस से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं। से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं। से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं। और वो जहां जहां से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं। और वो जहां सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं। और वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं। और वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं। और वो जहां जहां आपस में जाकर के परपेंडिकुलर डालते हैं। और वो परपेंडिकुलर डालते हैं। और वो परपेंडिकुलर डालते हैं। और वो जहां परपेंडिकुलर डालते हैं। और वो जहां जहां आपस में जाकर डालते हैं। और वो जहां जहां आपस में जाकर डालते हैं। और वो जहां जहां आपस में डालते हैं। और वो जहां जहां आपस में जाकर के मिलते हैं। और वो जहां जहां आपस में जाकर के और वो जहां जहां आपस में जाकर के मिलते हैं। और वो जहां जहां और वो जहां जहां आपस में जाकर के मिलते हैं वो अपने में। और वो जहां जहां आपस में जाकर और वो जहां जहां आपस में जाकर के मिलते हैं। वो जहां जहां आपस में जाकर के मिलते हैं वो जहां जहां आपस में जाकर के मिलते हैं वो अपने जहां जहां आपस में जाकर के मिलते जहां आपस में जाकर के मिलते हैं वो अपने में ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसे आपस में जाकर के मिलते हैं वो आपस में जाकर के मिलते हैं वो अपने में ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसे थोड़ी सी देर में जाकर के मिलते हैं वो अपने में ऑर्थो सेंटर कहलाता है। जाकर के मिलते हैं वो अपने में ऑर्थो सेंटर करके मिलते हैं वो अपने मिलते हैं वो अपने मिलते हैं वो मिलते हैं वो अपने हैं वो अपने में ऑर्थो सेंटर कहलाता है। वो अपने में ऑर्थो सेंटर कहलाता है। वो अपने में वो अपने में ऑर्थो वो अपने में ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसे थोड़ी सी देर के लिए ओड अपने में ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसे अपने में ऑर्थो सेंटर अपने में ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसे अपने में ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसे अपने में ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसे थोड़ी सी में ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसे ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसे थोड़ी सी ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसे थोड़ी सी ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसे थोड़ी सी देर के लिए ओडेश कर रहा हूँ। थोड़ी सेंटर कहलाता है। इसे थोड़ी सी देर के लिए ओडेश कर सेंटर कहलाता है। इसे थोड़ी सी देर के लिए ओडेश कर रहा हूँ कहलाता है। इसे थोड़ी सी देर के लिए ओडेश कर रहा हूँ। थोड़ी सी कहलाता है। इसे थोड़ी सी देर के लिए ओडेश कर रहा हूँ। थोड़ी सी इसे थोड़ी सी देर के लिए ओडेश कर रहा हूँ। थोड़ी सी थोड़ी सी देर के लिए ओडेश कर रहा हूँ। थोड़ी सी देर के लिए थोड़ी सी देर के लिए ओडेश कर रहा हूँ। थोड़ी सी देर के लिए ओडेश कर रहा हूँ। थोड़ी सी देर के लिए ओडेश कर रहा हूँ। थोड़ी सी देर के लिए ओडेश कर रहा हूँ। थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। अब अगर बाय द वे मैं इसके लिए ओडेश कर रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। अब अगर बाय द वे ओडेश कर रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। ओडेश कर रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए, ओडेश कर रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। अब अगर बाय द वे मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। अब थोड़ी सी देर के लिए
थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। अब अगर बाय द देर के लिए, ठीक है, अब अगर बाय द मैं के लिए, ठीक है, अब अगर बाय द ठीक है, ठीक है, अब अगर बाय ठीक है, अब अगर बाय ठीक है, अब अगर बाय द मैं इसको दिखाता हूं तो ये, ठीक है, अब अगर बाय द मैं इसको दिखाता हूं तो ये, ठीक है, अब अगर बाय द मैं इसको अब अगर बाय द मैं इसको अब अगर बाय द मैं इसको दिखाता हूं तो ये, अब अगर बाय द मैं इसको दिखाता हूं तो ये, अब अगर बाय द मैं इसको दिखाता हूं तो ये क्या कहानी, अगर बाय द मैं इसको दिखाता हूं तो ये क्या बाय द मैं इसको दिखाता हूं तो ये क्या मैं इसको दिखाता हूं तो ये क्या कहानी है वो समझेगा। मुझे क्या करना मैं इसको दिखाता हूं तो ये क्या कहानी है वो समझेगा। इसको दिखाता हूं तो ये क्या कहानी है वो समझेगा। दिखाता हूं तो ये क्या कहानी है वो दिखाता हूं तो ये क्या कहानी है वो समझेगा। दिखाता हूं तो ये क्या कहानी है वो समझेगा। मुझे तो ये क्या कहानी है वो तो ये क्या कहानी है वो समझेगा। ये क्या कहानी है वो समझेगा। क्या कहानी है वो समझेगा। मुझे क्या करना कहानी है वो समझेगा। मुझे कहानी है वो समझेगा। मुझे क्या कहानी है वो समझेगा। मुझे क्या करना है वो समझेगा। मुझे क्या करना है मुझे समझेगा। मुझे क्या करना है मुझे समझेगा। मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है मुझे मुझे क्या करना है 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 क्या करना है मुझे पहले मैं क्या करना है मुझे पहले मैं ये जो ओए है ना ओ डैश करना है मुझे पहले मैं है मुझे है मुझे 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 पहले मैं मुझे पहले मुझे पहले मैं मुझे पहले पहले मैं पहले मैं पहले मैं ये जो ओए है ना ओ डैश पहले मैं ये जो ओए है ना ओ डैश है मैं ये जानता पहले मैं ये जो पहले मैं ये जो ओए है ना ओ डैश है पहले मैं ये जो मैं ये जो ओए है ये जो ओए है ना ओ डैश है ये जो ओए है ना ओ डैश है मैं ये जो ओए है ना ओ डैश है ये जो ओए है ना ओ डैश है ये जो ओए है ना ओ डैश है ये जो ओए है ना ओ ये जो ओए है ना ओ डैश है मैं ये जो ओए है ना ओए है ना ओ डैश है मैं ये जानता हूँ ये ओए है ना ओ डैश है ए है ना ओ डैश है मैं ये है ना ओ डैश है मैं ये जानता हूँ ये है ना ओ डैश है ओ डैश है मैं ओ डैश है डैश है मैं ये डैश है मैं ये मैं ये जानता हूँ ये और मैं ये जान मैं ये जानता हूँ ये और बीसी आपस में मैं ये जानता हूँ ये मैं ये जानता हूँ ये और मैं ये जानता हूँ ये और बीसी आपस मैं ये जानता हूँ ये और बीसी मैं ये जानता हूँ ये मैं ये जानता हूँ ये और मैं जानता हूँ ये और बीसी आपस में परपेंडिकुलर है जानता हूँ ये और बी जानता हूँ ये और बीसी आपस में परपेंडिकुलर है ये और बीसी ये और बीसी आपस में ये और बीसी आपस में परपेंडिकुलर और बीसी आपस में परपेंडिकुलर है और बीसी आपस में और बीसी आपस में परपेंडिकुलर है और बीसी आपस में परपेंडिकुलर है 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 आपस में परपेंडिकुलर है आपस में परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है तो पहले है तो पहले मैं तो तो पहले मैं 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 इसे मतलब ये तो पहले मैं इसे तो पहले मैं तो पहले मैं इसे मतलब ये तो पहले मैं इसे मतलब ये पहले मैं इसे मतलब पहले मैं इसे मतलब ये मैं इसे मतलब ये इसे मतलब ये ऐसा इसमें क्या है इसे मतलब ये ऐसा इसमें क्या है ना इसे मतलब ये ऐसा इसमें क्या है ना एक्चुअल में इसे मतलब ये इसे मतलब ये ऐसा इसमें क्या है ना एक्चुअल में यहाँ ये बात समझने की होती है मतलब ये ऐसा इसमें क्या है मतलब ये ऐसा इस ये ऐसा इसमें क्या है ना ये ऐसा इसमें क्या है ना ऐसा इसमें क्या है ना ऐसा इसमें क्या है ना एक्चुअल में यहाँ ये बात समझने की होती है ऐसा इसमें क्या है ना एक्चुअल में यहाँ ये बात समझने की होती है जो ऐसा इसमें क्या है ना एक्चुअल ऐसा इसमें क्या है ना एक्चुअल में यहाँ ये
इसमें क्या है ना एक्चुअल में यहाँ ये बात समझने की होती है जो 11th में इसमें क्या है ना एक्चुअल में यहाँ ये बात में क्या है ना एक्चुअल में यहाँ ये क्या है ना एक्चुअल में यहाँ ये बात समझने की होती है जो 11th है ना एक्चुअल में यहाँ ये बात समझने की होती है जो 11th में बहुत एक्चुअल में यहाँ ये बात एक्चुअल में यहाँ ये बात समझने की होती है जो 11th एक्चुअल में यहाँ ये बात समझने की होती है जो 11th में यहाँ ये बात समझने की होती है जो 11th में यहाँ ये बात समझने की होती है जो 11th में यहाँ ये बात समझने की होती है जो 11th ये बात समझने की होती है जो 11th ये बात समझने की होती है जो 11th में बहुत अच्छा है अगर आप समझने की होती है जो 11th समझने की होती है जो 11th में बहुत समझने की होती है जो 11th में बहुत की होती है जो 11th में होती है जो 11th में बहुत जो 11th में बहुत अच्छा है अगर आप समझ जाएं तो 11th में बहुत अच्छा 11th में बहुत अच्छा है अगर आप समझ जाएं तो 11th में बहुत अच्छा है अगर आप समझ जाएं तो में बहुत अच्छा है अगर आप समझ जाएं तो कि हम ऐसे बहुत अच्छा है अगर आप समझ बहुत अच्छा है अगर आप समझ जाएं अच्छा है अगर आप अच्छा है अगर आप समझ जाएं तो अच्छा है अगर आप समझ जाएं अच्छा है अगर आप समझ जाएं तो कि हम ऐसे अच्छा है अगर आप समझ जाएं तो कि हम ऐसे देख रहे हैं देखो दो लाइनों को अच्छा है अगर आप समझ जाएं तो कि हम ऐसे अच्छा है अगर आप समझ जाएं तो कि हम ऐसे देख रहे हैं देखो अच्छा है अगर आप समझ जाएं तो अगर आप समझ जाएं तो आप समझ जाएं तो कि हम समझ जाएं तो कि हम ऐसे देख रहे हैं समझ जाएं तो कि हम ऐसे देख जाएं तो कि हम तो कि हम तो कि हम कि हम ऐसे देख रहे हैं देखो दो लाइन कि हम ऐसे देख रहे हैं देखो कि हम ऐसे देख रहे हैं देखो दो लाइनों को ये कि हम ऐसे देख रहे हैं देखो दो लाइनों कि हम ऐसे देख रहे हैं देखो दो लाइनों को हम ऐसे देख रहे हैं देखो हम ऐसे देख रहे हैं देखो दो लाइनों को ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे देख रहे हैं देखो दो लाइनों को ऐसे देख रहे हैं देखो दो लाइनों को ये इसके परपेंडिकुलर अब अपन ऐसे देख रहे हैं देखो दो लाइनों को ये इसके परपेंडिकुलर अब अपन आगे देख रहे हैं देखो दो लाइनों को ये देख रहे हैं देखो दो लाइनों को ये इस देखो दो लाइनों को ये देखो दो लाइनों को ये इस दो लाइनों को ये दो लाइनों को ये इस लाइनों को ये इसके लाइनों को ये इसके परपेंडिकुलर अब अपन आगे देख ही नहीं रहे तो अपने दिमाग में को ये इसके ये इसके परपेंडिकुलर अब अपन आगे देख ही नहीं रहे ये इसके परपेंडिकुलर ये इसके परपेंडिकुलर अब अपन आगे देख ही नहीं रहे तो अपने दिमाग में ये इसके परपेंडिकुलर अब आप ये इसके परपेंडिकुलर अब अपन ये इसके परपेंडिकुलर अब अपन इसके परपेंडिकुलर अब अपन आगे इसके परपेंडिकुलर अब अपन आगे देख ही नहीं रहे परपेंडिकुलर अब अपन आगे परपेंडिकुलर अब अपन आगे देख ही नहीं रहे तो अपने दिमाग में क्या ही नीचे तक आ सकता परपेंडिकुलर अब अपन आगे देख ही नहीं रहे तो अपने दिमाग में अब अपन आगे देख ही नहीं रहे अब अपन आगे देख ही नहीं रहे तो अपने दिमाग अब अपन आगे देख ही नहीं रहे तो अपने दिमाग में क्या ही नीचे तक आ सकती है अपन आगे देख ही नहीं रहे तो अपने दिमाग में क्या ही नीचे तक आ सकती है अपन आगे देख ही नहीं रहे तो अपने दिमाग में क्या ही आगे देख ही नहीं रहे तो अपने दिमाग में क्या ही नीचे देख ही नहीं रहे तो अपने दिमाग में क्या देख ही नहीं रहे तो अपने दिमाग में क्या ही नीचे तक ही नहीं रहे तो अपने दिमाग में क्या ही नीचे तक आ सकती है तो अपने दिमाग में क्या ही नीचे तक आ सकती है बिल्कुल तो अपने दिमाग में क्या ही नीचे तक आ सकती है अपने दिमाग में क्या ही नीचे तक आ सकती है बिल्कुल दिमाग में क्या ही नीचे तक आ सकती है मतलब क्या ही नीचे तक आ सकती है बिल्कुल आ सकती है क्या ही नीचे तक आ सकती है बिल्कुल क्या ही नीचे तक आ सकती है क्या ही नीचे तक आ सकती है बिल्कुल ही नीचे तक आ सकती है बिल्कुल आ सकती है एक्चुअल में नीचे तक आ सकती है बिल्कुल आ सकती है नीचे तक आ सकती है बिल्कुल तक आ सकती है बिल्कुल आ सकती है बिल्कुल आ सकती है बिल्कुल आ सकती है एक्चुअल में जेड सकती है बिल्कुल आ सकती है बिल्कुल आ सकती है एक्चुअल में Z1 बिल्कुल आ सकती है बिल्कुल आ सकती है एक्चुअल में बिल्कुल आ सकती है बिल्कुल आ सकती है एक्चुअल में Z1 बिल्कुल आ सकती है एक्चुअल में Z1 Z2 जो होता है बिल्कुल वेक्टर बिल्कुल आ सकती है एक्चुअल में Z आ सकती है एक्चुअल में Z1 Z2 आ सकती है एक्चुअल में Z1 Z2 जो होता है एक्चुअल में Z1 Z2 जो होता है बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है एक्चुअल में Z1 Z2 जो होता है बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है वेक्टर में एक्चुअल में Z1 Z2 जो होता है बिल्कुल वेक्टर एक्चुअल में Z1 Z2 जो होता है बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है एक्चुअल में Z1 Z2 जो होता है एक्चुअल में Z1 Z2 जो होता है बिल्कुल वेक्टर में Z1 Z2 जो होता है बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है वेक्टर Z1 Z2 जो होता है Z1 Z2 जो होता है बिल्कुल वेक्टर की Z2 जो होता है बिल्कुल वेक्टर की तरह Z2 जो होता है बिल्कुल वेक्टर की Z2 जो होता है बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है वेक्टर में चीजें अपने जो होता है बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है वेक्टर होता है बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है वेक्टर में चीजें अपने पैरेलली बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है वेक्टर की तरह होता है वेक्टर की तरह होता है वेक्टर में चीजें अपने वेक्टर की तरह होता है वेक्टर में चीजें की तरह होता है वेक्टर में चीजें अपने पैरेलल होता है वेक्टर में चीजें अपने पैरेलली होता है वेक्टर में चीजें अपने पैरेलल वेक्टर में चीजें अपने पैरेलली शिफ्ट होने पर अपने वेक्टर में चीजें अपने पैरेलली शिफ्ट होने पर वेक्टर में चीजें अपने पैरेलली शिफ्ट होने में चीजें अपने पैरेलली शिफ्ट होने पर
चीजें अपने पैरेलली शिफ्ट होने पर अपना इंप्रेशन नहीं खोती, क्योंकि चीजें अपने पैरेलली शिफ्ट होने पर अपने पैरेलली शिफ्ट होने अपने पैरेलली शिफ्ट होने पर अपना इंप्रेशन नहीं अपने पैरेलली शिफ्ट होने पर अपना इंप्रेशन नहीं खोती, क्योंकि हम जिन वेक्टर की बात करते हैं पैरेलली शिफ्ट होने पर अपना इंप्रेशन पैरेलली शिफ्ट होने पर अपना इंप्रेशन नहीं खोती, क्योंकि हम जिन वेक्टर की बात करते हैं पैरेलली शिफ्ट होने पर अपना इंप्रेशन शिफ्ट होने पर अपना इंप्रेशन नहीं खोती, शिफ्ट होने पर अपना इंप्रेशन नहीं शिफ्ट होने पर अपना शिफ्ट होने पर अपना इंप्रेशन नहीं खोती होने पर अपना इंप्रेशन नहीं खोती, क्योंकि हम जिन वेक्टर की बात करते हैं पर अपना इंप्रेशन नहीं खोती अपना इंप्रेशन नहीं खोती, क्योंकि हम जिन वेक्टर अपना इंप्रेशन नहीं खोती अपना इंप्रेशन नहीं खोती क्योंकि इंप्रेशन नहीं खोती, क्योंकि हम जिन इंप्रेशन नहीं खोती, क्योंकि हम जिन वेक्टर की बात करते हैं नहीं खोती, क्योंकि हम नहीं खोती, क्योंकि हम नहीं खोती, क्योंकि हम जिन वेक्टर की बात करते हैं खोती, क्योंकि हम जिन वेक्टर की बात होती, क्योंकि हम जिन वेक्टर की बात करते हैं जिन वेक्टर, क्योंकि हम जिन वेक्टर की बात कर क्योंकि हम जिन वेक्टर की बात क्योंकि हम जिन वेक्टर की बात करते हैं जिन वेक्टर क्योंकि हम जिन वेक्टर की बात करते हैं हम जिन वेक्टर की बात करते हैं हम जिन वेक्टर की बात करते हैं जिन वेक्टर की बात करते हैं जिन वेक्टर की बात करते हैं जिन वेक्टर्स को हम पढ़ते हैं वो अपने वेक्टर की बात करते हैं जिन वेक्टर्स को हम पढ़ते हैं वो अपने वेक्टर की बात करते हैं जिन वेक्टर्स को हम बात करते हैं जिन वेक्टर्स को हम पढ़ते हैं बात करते हैं जिन वेक्टर्स को करते हैं जिन वेक्टर्स को हम पढ़ते हैं वो करते हैं जिन वेक्टर्स को हम पढ़ते हैं वो अपने जिन वेक्टर्स को हम पढ़ते हैं जिन वेक्टर्स को हम पढ़ते हैं जिन वेक्टर्स को हम पढ़ते हैं वो अपने लोकेशन वेक्टर्स को हम पढ़ते हैं वो अपने वेक्टर्स को हम पढ़ते हैं को हम पढ़ते हैं वो अपने लोकेशन को हम पढ़ते हैं वो अपने पढ़ते हैं वो अपने लोकेशन पढ़ते हैं वो अपने पढ़ते हैं वो अपने लोकेशन बदलने पे वो अपने वो अपने लोकेशन वो अपने लोकेशन बदलने पे वो अपने लोकेशन बदलने पे भी वो अपने लोकेशन बदलने वो अपने लोकेशन बदलने पे भी सेम टू सेम अपने लोकेशन बदलने पे भी सेम अपने लोकेशन बदलने पे भी अपने लोकेशन बदलने पे भी लोकेशन बदलने पे भी सेम टू सेम लोकेशन बदलने पे भी सेम टू सेम इफेक्ट रखते हैं लोकेशन बदलने पे भी सेम टू सेम इफेक्ट रखते हैं लोकेशन बदलने पे भी बदलने पे भी बदलने पे भी सेम टू सेम इफेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बदलने पे भी सेम टू सेम इफेक्ट रखते हैं पे भी सेम टू सेम इफेक्ट रखते हैं भी सेम टू सेम इफेक्ट भी सेम टू सेम इफेक्ट रखते सेम टू सेम इफेक्ट रखते हैं सेम टू सेम इफेक्ट रख सेम टू सेम इफेक्ट रखते हैं सेम टू सेम इफेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं सेम टू सेम इफेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं सेम टू सेम इफेक्ट रखते हैं, ठीक है ना, टू सेम इफेक्ट रखते हैं, ठीक है, सेम इफेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको पैरेलल इफेक्ट रखते हैं, ठीक है ना, इफेक्ट रखते हैं, ठीक है ना, रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर रखते हैं, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको ठीक है ना, तो अगर मैं इसको पैरेलल ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो अगर मैं इसको पैरेलल उठाता हूं तो ये हमारे लिए बीसी लाइन होगी, ठीक है ना। तो अगर ठीक है ना, तो अगर मैं इसको पैरेलल उठाता हूं, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको पैरेलल उठाता हूं तो ये हमारे तो अगर मैं इसको पैरेलल उठाता हूं तो अगर मैं इसको पैरेलल उठाता हूं तो अगर मैं इसको पैरेलल उठाता हूं अगर मैं इसको पैरेलल उठाता हूं अगर मैं इसको पैरेलल उठाता हूं तो ये हमारे लिए बीसी अगर मैं इसको पैरेलल उठाता हूं तो ये हमारे इसको पैरेलल उठाता हूं तो ये इसको पैरेलल उठाता हूं तो ये हमारे लिए बीसी पैरेलल उठाता हूं तो ये हमारे लिए बीसी लाइन होगी, ये हमारे पैरेलल उठाता हूं तो ये हमारे लिए बीसी लाइन होगी, ये हमारे लिए ओ उठाता हूं तो ये हमारे लिए बी उठाता हूं तो ये हमारे लिए बीसी लाइन उठाता हूं तो ये हमारे लिए बीसी लाइन होगी, ये हमारे लिए तो ये हमारे लिए बीसी लाइन होगी, ये हमारे लिए ओ तो ये हमारे लिए बीसी लाइन होगी, 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 बीसी लाइन होगी, ये हमारे लिए ओ डैश ए लाइन बीसी लाइन होगी, ये हमारे लिए ओ डैश लाइन होगी, ये हमारे लिए ओ डैश लाइन होगी, ये हमारे लिए ओ डैश ए लाइन होगी, ये हमारे लिए ओ डैश ए होगी, ये हमारे लिए ओ डैश ये हमारे लिए ओ ये हमारे लिए ओ डैश ए लाइन होगी, हमारे लिए ओ डैश लिए ओ डैश ओ डैश ए ओ डैश ए ओ डैश ए ओ डैश ए लाइन होगी, ठीक, डैश ए लाइन होगी, डैश ए लाइन ए लाइन होगी, 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 ठीक है ना। तो हम लाइन होगी, ठीक है ना, तो लाइन होगी, ठीक है ना, तो लाइन होगी, ठीक है ना, तो हम होगी, ठीक है ना, तो हमको पता है, ठीक है ना, तो हमको ठीक है ना, तो हमको पता है, ठीक है ना, तो हमको पता है कि ठीक है ना, तो हमको पता है कि एम ओ डैश
ठीक है ना। तो हमको पता है कि एम, तो हमको पता है कि एम ओ डैश ए और, तो हमको पता है कि एम ओ डैश ए और मल्टी, तो हमको पता है कि एम ओ डैश, हमको पता है कि एम ओ, हमको पता है कि एम ओ डैश ए, हमको पता है कि एम ओ डैश ए और पता है कि एम ओ डैश ए और मल्टीप्लाइड बाई एम बी सी है कि एम ओ डैश ए और मल्टीप्लाइड बाई एम बी सी का कि एम ओ डैश ए और मल्टीप्लाइड बाई एम ओ डैश ए और मल्टीप्लाइड बाई एम ओ डैश ए और मल्टीप्लाइड ओ डैश ए और मल्टीप्लाइड बाई एम बी सी का वैल्यू -1 आएगा। ओ डैश ए और डैश ए और मल्टीप्लाइड बाई एम बी सी का वैल्यू -1 आएगा। और मल्टीप्लाइड बाई एम बी सी का और मल्टीप्लाइड बाई और मल्टीप्लाइड बाई एम बी सी का और मल्टीप्लाइड बाई एम बी सी का वैल्यू -1 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मल्टीप्लाइड बाई एम बी सी का वैल्यू -1 है। मल्टीप्लाइड बाई एम बी सी का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एम बी सी का वैल्यू -1 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे मल्टीप्लाइड बाई एम बी सी का वैल्यू बाई एम बी सी का वैल्यू -1 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एम बी सी का वैल्यू -1, एम बी सी का वैल्यू बी सी का वैल्यू -1 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सी का वैल्यू -1 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का वैल्यू -1 आएगा का वैल्यू -1 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे पर वैल्यू -1 आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू -1 आएगा क्योंकि दोनों -1 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। -1 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे पर -1 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हाँ, दूसरे के परपेंडिकुलर है, दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर है, हाँ सेम परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर है, हाँ सेम वे में, हाँ सेम वे में, हाँ सेम वे में, हाँ सेम वे में, अगर हाँ सेम वे में, हाँ सेम, हाँ सेम वे में अगर, हाँ सेम वे में अगर, हाँ सेम वे में, हाँ सेम वे में अगर बाय द वे, हाँ सेम वे में, सेम वे में अगर बाय द वे मैं सेम वे में, सेम वे में अगर बाय द वे मैं दूसरे किसी और की बात करता, सेम वे में, सेम वे में अगर बाय द वे मैं सेम वे में अगर बाय द वे मैं वे में अगर बाय द वे में अगर बाय द वे मैं अगर बाय द वे अगर बाय द वे मैं दूसरे किसी, अगर बाय द वे मैं दूसरे किसी, अगर बाय द वे मैं दूसरे किसी और की, अगर बाय द वे मैं दूसरे किसी और की बात करता हूं तो दूसरा, अगर जैसे मान लेते अगर बाय द वे मैं दूसरे किसी और की बात, बाय द वे मैं दूसरे किसी और की बात करता हूं तो दूसरा, मैं दूसरे किसी और की बात करता हूं तो दूसरा, अगर मैं दूसरे किसी और की बात करता हूं तो दूसरा, दूसरे किसी और की बात करता हूं, दूसरे किसी और की बात करता हूं तो दूसरा, अगर जैसे मान लेते हैं किसी और की बात करता हूं तो किसी और की बात करता हूं तो दूसरा, और की बात करता हूं तो दूसरा की बात करता हूं तो दूसरा, अगर जैसे मान लेते बात करता हूं तो दूसरा, अगर जैसे करता हूं तो दूसरा, अगर जैसे मान लेते हैं ओ डैश सी करता हूं तो दूसरा, अगर जैसे मान लेते हूं तो दूसरा, अगर जैसे मान लेते हैं ओ तो दूसरा, अगर जैसे मान लेते हैं ओ डैश सी तो दूसरा, अगर जैसे मान लेते हैं दूसरा, अगर जैसे मान लेते हैं ओ डैश सी दूसरा, अगर जैसे मान लेते हैं ओ डैश सी अगर जैसे मान लेते हैं ओ डैश सी अगर जैसे मान लेते हैं ओ डैश सी तो ओ डैश सी किधर है, अगर जैसे मान लेते हैं ओ डैश सी जैसे मान लेते हैं ओ डैश सी तो ओ डैश मान लेते हैं ओ डैश सी तो ओ डैश सी किधर है, ये वाली लाइन मान लेते हैं ओ डैश सी तो ओ डैश सी किधर है, ओ डैश सी तो ओ डैश सी किधर है, ये वाली लाइन ओ डैश सी तो ओ डैश सी, ओ डैश सी तो ओ डैश सी किधर है, सी तो ओ डैश सी किधर है, ये वाली लाइन सी तो ओ डैश सी किधर है, ये वाली लाइन तो ओ डैश सी किधर है, ये तो ओ डैश सी किधर है, ये वाली लाइन तो ओ डैश सी किधर है, ये वाली तो ओ डैश सी किधर है, ये वाली लाइन तो ओ डैश सी किधर है, ये वाली लाइन तो ओ डैश सी किधर है, ये वाली लाइन ओ डैश सी किधर है, ये वाली लाइन डैश सी किधर है, ये वाली लाइन सी किधर है, ये वाली लाइन किधर है, ये वाली लाइन किधर है, ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन अब ये वाली लाइन लाइन अब ये जो लाइन अब ये जो लाइन है अब ये जो लाइन है अब अब ये जो अब ये जो लाइन है अब ये जो अब ये जो लाइन है ये लाइन अब ये जो लाइन है ये अब ये जो लाइन है ये अब ये जो लाइन है ये लाइन और ए बी आपस में कैसे हैं, अब ये जो लाइन है ये लाइन और ए बी आपस में कैसे हैं, पर ये जो लाइन है ये लाइन और ए बी ये जो लाइन है ये लाइन और ए जो लाइन है ये लाइन और लाइन है ये लाइन और ए बी है ये लाइन और ए बी आपस में कैसे हैं, ये लाइन और ए बी आपस में कैसे हैं, पर ये लाइन और ए बी आपस में कैसे हैं,
ये लाइन और ए बी आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ये लाइन और ए बी आपस में कैसे हैं? लाइन और ए बी आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो अगर ये लाइन और ए बी आपस में कैसे हैं? और ए बी आपस में कैसे हैं? और ए बी आपस में कैसे हैं? पर ए बी आपस में कैसे हैं? बी आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। बी आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर में कैसे हैं? परपेंडिकुलर कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इससे हैं परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो अगर ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका, तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका इसका स्लोप और इसका स्लोप, तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका, तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका, तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका, तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका परपेंडिकुलर हैं तो इसका परपेंडिकुलर हैं तो इसका इसका परपेंडिकुलर हैं तो इसका परपेंडिकुलर हैं तो इसका स्लोप और इसका स्लोप है तो इसका स्लोप है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इसका स्लोप और इसका स्लोप का इसका स्लोप और इसका स्लोप इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन देगा इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन देगा इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन देगा स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस और इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन देगा देगा फिर क्या करेंगे इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन देगा देगा फिर क्या करेंगे स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन देगा देगा फिर क्या का प्रोडक्ट माइनस वन देगा देगा प्रोडक्ट माइनस वन देगा प्रोडक्ट माइनस वन देगा देगा माइनस वन देगा देगा फिर क्या करेंगे दोनों को माइनस वन देगा देगा फिर क्या करेंगे दोनों को सॉल्व वन देगा 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 फिर क्या करेंगे देगा फिर क्या करेंगे देगा फिर क्या करेंगे दोनों को देगा फिर क्या करेंगे दोनों को सॉल्व कर लेंगे और उससे देगा फिर क्या करेंगे दोनों को सॉल्व कर लेंगे देगा फिर क्या करेंगे दोनों देगा फिर क्या करेंगे दोनों को सॉल्व कर लेंगे और उससे मेरे पास में फिर क्या करेंगे दोनों को सॉल्व कर लेंगे फिर क्या करेंगे दोनों को सॉल्व कर लेंगे फिर क्या करेंगे दोनों को सॉल्व कर लेंगे और उससे मेरे फिर क्या करेंगे दोनों को सॉल्व कर लेंगे फिर क्या करेंगे दोनों को सॉल्व कर लेंगे क्या करेंगे दोनों को सॉल्व कर लेंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे और उससे मेरे पास में एक्चुअली दोनों को सॉल्व कर लेंगे और उससे मेरे सॉल्व कर लेंगे और उससे मेरे पास सॉल्व कर लेंगे और उससे मेरे पास में एक्चुअली पहले को सॉल्व कर लेंगे और उससे मेरे पास में लेंगे और उससे मेरे पास में एक्चुअली पहले को सॉल्व करेंगे और उससे मेरे पास में और उससे मेरे पास में और उससे मेरे पास में एक्चुअली पहले और उससे मेरे पास में उससे मेरे पास में एक्चुअली पहले को सॉल्व करेंगे मेरे पास में एक्चुअली पहले को सॉल्व करेंगे तो उससे मेरे पास में एक्चुअली पहले को सॉल्व करेंगे पास में एक्चुअली पहले को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्चुअली पहले को सॉल्व करेंगे तो उससे एक्चुअली पहले को सॉल्व पहले को सॉल्व करेंगे तो उससे कुछ न कुछ एक्स और वाई एक्चुअली पहले को सॉल्व करेंगे तो उससे एक्चुअली पहले को सॉल्व करेंगे एक्चुअली पहले को सॉल्व करेंगे तो उससे कुछ न कुछ एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी एक्चुअली पहले को सॉल्व करेंगे तो उससे कुछ न कुछ एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी पहले को सॉल्व करेंगे तो उससे कुछ पहले को सॉल्व करेंगे तो उससे कुछ न कुछ एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी पहले को सॉल्व करेंगे तो उससे कुछ न कुछ को सॉल्व करेंगे तो उससे कुछ न कुछ एक्स और वाई में एक सॉल्व करेंगे तो उससे कुछ न कुछ एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी सॉल्व करेंगे तो उससे कुछ न कुछ एक्स और वाई में करेंगे तो उससे कुछ न कुछ एक्स और वाई में एक इक्वेशन तो उससे कुछ न कुछ एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी तो उससे कुछ न कुछ एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स से कुछ न कुछ एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी दूसरे को कुछ न कुछ एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी कुछ न कुछ एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी दूसरे को कुछ न कुछ एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई में कुछ एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी और वाई में एक इक्वेशन आएगी वाई में एक इक्वेशन आएगी दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स में एक इक्वेशन आएगी दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स एक इक्वेशन आएगी दूसरे को सॉल्व करेंगे इक्वेशन आएगी दूसरे को सॉल्व इक्वेशन आएगी दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई में दूसरी इक्वेशन आएगी दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा आएगी दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई में दूसरी इक्वेशन आएगी दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई में दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई में दूसरी दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई में दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स और दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई में दूसरी क्वेश्चन दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई में दूसरी क्वेश्चन आगे दूसरे को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई में दूसरी क्वेश्चन आगे दोनों को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई में दूसरी क्वेश्चन आगे दोनों को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई में दूसरी क्वेश्चन आगे दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा तो ये बात
करेंगे एक्स और वाई में दूसरी क्वेश्चन अगर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो ये बात एक्स और वाई में दूसरी क्वेश्चन अगर दोनों को सॉल्व एक्स और वाई में दूसरी क्वेश्चन अगर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो ये वाई में दूसरी क्वेश्चन अगर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। में दूसरी क्वेश्चन अगर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। दूसरी क्वेश्चन अगर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। दूसरी क्वेश्चन अगर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन अगर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। अगर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। अगर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। को सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो ये बात अपने को समझनी है कि आखिरकार ये तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो ये बात ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो ये बात ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो ये बात अपने को सेंटर आ जाएगा। तो ये बात सेंटर आ जाएगा। तो ये बात अपने को समझनी है कि आ जाएगा। तो ये बात अपने को समझनी है कि आ जाएगा। तो ये बात अपने को समझनी है कि आखिरकार ये होता है। तो ये बात अपने को 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 समझनी है। तो ये बात अपने को समझनी है कि आखिरकार ये होता कैसे है। ठीक है, ये बात अपने को समझनी है कि आखिरकार ये होता कैसे है। ठीक है, ये बात अपने को समझनी है कि आखिरकार ये होता कैसे है। बात अपने को समझनी है कि आखिरकार अपने को समझनी है कि आखिरकार ये होता कैसे अपने को समझनी है कि आखिरकार ये होता को समझनी है कि आखिरकार ये होता कैसे है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा समझनी है कि आखिरकार ये होता कैसे समझनी है कि आखिरकार ये होता कैसे है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ये कि आखिरकार ये होता कैसे है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, कि आखिरकार ये होता कैसे है। ठीक है, तो ये कि आखिरकार ये होता कैसे है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आखिरकार ये होता कैसे है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, आखिरकार ये होता कैसे है। ठीक है, ये होता कैसे है। ठीक है, तो ये होता कैसे है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, अब चलते हैं होता कैसे है। ठीक है, तो ये पहली चीज होता कैसे है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई कैसे है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, तो ये पहली ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ये पहली चीज हो गई। ठीक है, पहली चीज हो गई। ठीक है, अब चलते हैं पहली चीज हो गई। ठीक है, चीज हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। चीज हो गई। ठीक है, अब चलते हो गई। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा और। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे, है ना। अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे, है ना। चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। अपन थोड़ा और आगे, है ना। अपन थोड़ा और आगे, है ना। इससे पहले कि हम लोग थोड़ा और आगे, और आगे, और आगे, है ना। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आगे, है ना। इससे पहले कि हम, है ना। इससे पहले कि हम लोग, है ना, है ना। इससे पहले कि हम लोग, है ना, है ना। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करें, पहले एक बार जरा रिकॉल, है ना। इससे, है ना। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस, है ना। इससे पहले कि हम लोग, है ना। इससे पहले कि हम, है ना। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करें, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करें, पहले एक बार जरा, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करें, पहले एक बार जरा, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करें, पहले एक बार, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस वगैरह, पहले कि हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करें, पहले एक बार जरा, कि हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करें, पहले एक बार जरा रिकॉल करा दूं। हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करें, लोग क्वेश्चंस वगैरह करें, पहले एक बार जरा रिकॉल करा दूं। टू क्वेश्चंस वगैरह करें, पहले एक बार जरा रिकॉल करा दूं। 2D क्वेश्चंस वगैरह करें, पहले एक बार जरा रिकॉल करा दूं। 2D के अंदर क्वेश्चंस वगैरह करें, पहले एक बार जरा रिकॉल करा दूं। 2D के अंदर कुछ काम वगैरह करें, पहले एक बार जरा रिकॉल करा दूं। करें, पहले एक बार जरा रिकॉल करा दूं। 2D करें, पहले एक बार जरा रिकॉल करा दूं। 2D के अंदर कुछ काम के पॉइंट्स थे, पहले एक बार जरा रिकॉल करा दूं। 2D के अंदर, पहले एक बार जरा रिकॉल करा दूं। 2D के अंदर कुछ काम के पॉइंट्स थे जो एक बार जरा रिकॉल करा दूं। 2D के अंदर कुछ काम जरा रिकॉल करा दूं। 2D के अंदर कुछ काम के रिकॉल करा दूं। 2D के अंदर कुछ रिकॉल करा दूं। 2D के अंदर कुछ काम के पॉइंट्स थे जो रिकॉल करा दूं। 2D के अंदर कुछ काम करा दूं। 2D के अंदर कुछ काम के पॉइंट्स थे जो दूं। 2D के अंदर कुछ काम के 2D के अंदर कुछ काम के 2D के अंदर कुछ काम के पॉइंट्स थे जो हमारे लिए, के अंदर कुछ काम के पॉइंट्स थे जो हमारे लिए, अंदर कुछ काम के पॉइंट्स थे जो हमारे लिए, कुछ काम के पॉइंट्स थे जो हमारे लिए, काम के पॉइंट्स थे जो हमारे काम के पॉइंट्स थे जो हमारे लिए याद रखने लायक काम के पॉइंट्स थे जो हमारे लिए, के पॉइंट्स थे जो हमारे लिए, पॉइंट्स थे जो हमारे लिए, पॉइंट्स थे जो हमारे लिए याद रखने लायक थे जो हमारे लिए याद थे जो हमारे लिए याद रखने लायक थे। वो कौन कौन से थे जो हमारे लिए याद रखने लायक थे? वो कौन कौन से थे? पहली जो हमारे लिए याद रखने लायक थे वो कौन कौन से थे? पहली चीज सबसे काम की और सब हमारे लिए याद रखने लायक थे वो कौन कौन से थे? पहली याद रखने लायक थे वो कौन कौन से याद रखने लायक थे वो कौन कौन से थे?
याद रखने लायक थे वो कौन कौन से थे? याद रखने लायक थे वो कौन कौन से थे? पहली चीज याद रखने लायक थे वो कौन कौन से थे? पहली चीज याद रखने लायक थे वो कौन कौन से थे? पहली चीज याद रखने लायक थे वो कौन कौन से थे? पहली चीज सब याद रखने लायक थे वो कौन कौन से थे? पहली चीज रखने लायक थे वो